1914 वर्ल्ड वार 1 के दौरान बहुत सारे इंसान मारे जा चुके थे और बहुत सारे इंसान मर रहे थे। इसी दौरान एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हेबर, उसने एक ऐसा तजुर्बा किया जिससे बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती थीं और आज तक ये जिंदगियां बच रही हैं। ये तजुर्बा था जमीन के बारे में, जिससे पैदावार को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इसी के साथ साथ एक डार्क रियलिटी भी जुड़ी है। फ्रिट्ज हेबर के बारे में एक पैराडॉक्स मशहूर है, अ मैन हु सेव्ड बिलियंस बट किल्ड मिलियंस। इसका मतलब क्या है? ऐसा इंसान जिसने अरबों की जिंदगी बचाई लेकिन मिलियंस को कत्ल कर दिया। सुनने में यह फिक्रा बहुत खुरदरा सा लगता है, लेकिन इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि असल में हकीकत थी क्या और जो साइंटिस्ट था वो डेविल था या सेंट था। ये फैसला आप पे छोड़ते हैं। बीसवीं सदी का आगाज होता है। वर्ल्ड वार 1 1914 में शुरू हो जाती है। यूरोप को, खास तौर पर जर्मनी को बहुत सारे क्राइसिस का सामना था। ये क्राइसिस जर्मनी के कोने कोने में फैल रहे थे। जर्मन कौम के सामने दो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक चैलेंज था अपने मुल्क की हिफाजत करना और दूसरा चैलेंज था बढ़ती हुई भूख और कहत का। इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा था। जर्मनी में जंग की वजह से खुराक की कमी हो रही थी, सीड की रिप्रोडक्शन हो नहीं रही थी, फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और नई फसलों की पैदावार भी बहुत कम थी। इसी दौरान जर्मनी की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। इस तरह जो लोग दूर दूर जंग लड़ रहे थे उन तक खुराक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन हो रहा था। बहुत सारी पॉपुलेशन जर्मन की भूख और कहत की वजह से मर रही थी। जर्मन को उसकी जंग ने और कहत ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इनकी प्रोडक्शन तकरीबन 0 हो चुकी थी, इकोनॉमी बहुत गिर चुकी थी। अब जर्मन को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए था। जर्मन को खुदा के बाद एक ही चीज बचा सकती थी और वो थी साइंस। इस दौरान जर्मन के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया एक ही साइंटिस्ट, वो था फ्रिट्ज हेबर। फ्रिट्ज हेबर के तजर्बे की शुरुआत एक थ्योरी से होती है। उसने हवा से नाइट्रोजन लेके हाइड्रोजन के साथ मिला के अमोनिया बनाने का तजुर्बा किया। इसके अंदर बहुत सारा रिस्क शामिल था, लेकिन हेबर हर तरह का रिस्क लेने को तैयार था क्योंकि उसने अपनी कौम को बचाना था। अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने हेबर बॉश प्रोसेस का नाम दिया। हेबर के तजुर्बे की वजह से किसानों की जिंदगी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आया, लेकिन ये इंपैक्ट सिर्फ किसानों की जिंदगी में नहीं था बल्कि एग्रीकल्चर साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसी ने वो राह खोली कि अमोनिया से कैसे फर्टिलाइजर बनाए जा सकते हैं और फर्टिलाइजर की वजह से प्रोडक्शन या फसलों की जो पैदावार है बहुत ज्यादा की गई। आपको भी इस चीज का पता है कि आज भी पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं की वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो हेबर का बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत के ऊपर कि कैसे उसने इंसानी जानों को बचा लिया। लेकिन क्या हेबर की जिंदगी सिर्फ इसी चीज से जुड़ी हुई है कि उसने इंसानियत को बचाया? और इसी तरह बहुत कहत ऐसे जो कभी आ सकते थे वो आए ही नहीं, और वो भी हेबर की वजह से ही ऐसा मुमकिन हुआ। हेबर की जिंदगी इसी तरह पॉजिटिव चीजों से भरी हुई है या इसकी कोई डार्क पहलू भी मौजूद है? तो इस वीडियो को आगे चल के और देखें और आपको ऐसे राज का पता चलेगा कि इंसान जो एक तरफ बहुत बड़ा काम करता है और इंसानियत की जिंदगी बचा रहा है और दूसरी तरफ इंसानों की जिंदगी को कैसे वो निगल गया, ये आपको भी हैरान कर देगा। कहा यह जाता है कि ड्यूरिंग द पीस टाइम अ साइंटिस्ट बिलोंग टू द यूनिवर्स और द वर्ल्ड, बट ड्यूरिंग द वॉर टाइम he belongs to his country। तो इसी तरह जो अमोनिया की डिस्कवरी थी उससे पूरी दुनिया से एप्रिसिएशन तो आई, लेकिन ये एप्रिसिएशन ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि थोड़े ही अरसे के बाद जर्मन आर्मी ने फ्रिट्ज को अप्रोच किया और उसको ऑर्डर दिया कि हम अपनी आर्मी को वीक नहीं कर सकते, हमें एक ऐसा हथियार बना के दो जिससे दुश्मन को इंस्टेंटली एलिमिनेट किया जा सके। इन ऑर्डर्स के बाद
हेबर मॉरल डिलेमा का शिकार हो गया, जैसे मैरी क्यूरी मॉरल डिलेमा का शिकार हुई थी। उसकी कॉम्प्लेक्स लेगेसी इसी वजह से है कि उसने अपनी डिस्कवरी को केमिकल वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि बहुत डेडली वेपन्स थे। हेबर ने केमिकल वेपन्स तैयार करने का प्रोसेस शुरू किया, जिसमें उनका एक्सपेरिमेंट अमोनिया के इस्तेमाल से शुरू हुआ। ये एक्सपेरिमेंट अमोनिया को क्लोरीन गैस में अल्टर करने के लिए किया गया। इस गैस को एक एक्सप्लोसिव फॉर्म में क्रिएट किया गया, जो हवा में फैलते ही इंसानों के बेहद तकलीफ दे मौत का शिकार बना देती थी। अब ये एक मॉरल डिलेमा किस तरह है, इसको देखा जाए तो एक तरफ वो इंसान जिसने लाखों की जिंदगी बचाई और एग्रीकल्चर साइंस के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आया, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रिट्ज हेबर की कंट्रीब्यूशन है वारफेयर के हवाले से। उसने ऐसा केमिकल हथियार बनाया जिससे बहुत सारे लोग इंस्टेंटली मर जाते थे। तो इसीलिए इसके बारे में ये पैराडॉक्स मशहूर है, अ मैन हु सेव्ड बिलियंस बट किल्ड मिलियंस। अब किसी को कोई पता नहीं कि कितने लोग इस गैस की वजह से मारे गए। इसी तरह हेबर की जिंदगी इसी कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमा का शिकार हुई। आज हमारे पास ज्यादा खुराक है और लोग भूख की वजह से नहीं मरते और लोग कहत की वजह से नहीं मरते, और ये उसका डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि फ्रिट्ज हेबर ने तजुर्बा किया। इस तरह देखा जा सकता है कि एक इंसान अपनी मेहनत से किस तरह इंसानियत के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसी इंसान का एक और डार्क पहलू है जो मैंने आपके साथ जिक्र किया। ये पहलू की वजह से बहुत सारे लोग केमिकल हथियार से मर गए और वर्ल्ड वार 1 के अंदर बहुत सारी जानें जाया हो गई। आज उनको काउंट करना भी नामुमकिन होगा कि इस स्पेसिफिक बनाए हुए हथियार की वजह से कितने लोग मर गए, और इसी तरह काउंटलेस जानें बची जो कि इसने अपने फर्टिलाइजर की वजह से बचा दी, और इसको शायद मालूम था कि मैं इतना बड़ा काम करने वाला हूं। As Einstein once said, the unleashed power of the atom has changed everything save our modes of thinking. ये हमारे लिए एक याद दहानी है कि द ग्रेट नॉलेज कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही निचोड़ है हेबर की जिंदगी का कि उसकी जिंदगी के ऊपर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, लेकिन वो एक मॉरल डिलेमा का शिकार हो गई और इसकी वजह से जिंदगी बची भी और बहुत सारी जिंदगियां जाया भी हो गई। फ्रिट्ज की कहानी एक हिस्ट्री नहीं है बल्कि एक शीशा है। इस शीशे से हम देख सकते हैं कि हमारे आइंदा आने वाले फैसले का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। क्या हम मॉरल डिलेमा का शिकार तो नहीं हो रहे? क्या साइंस हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आ रही है, और ये इम्पैक्ट कहाँ तक जा सकता है? साइंस कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक इंसानियत की हिदमत कर सकती है और कहाँ तक इंसानियत को खत्म कर सकती है? ये फैसला आप तक छोड़ते हैं। फ्रिट्ज हेबर एक डेविल था या सेंट था या इनमें से कुछ भी नहीं था? आपकी इस बारे में जो भी राय है, आपकी जो भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।